अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आफ्ताब अहमद। आज का जो हमारा केस है ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग और यूनिक सा केस है। तो ये केस है जी रेक्टल प्रोलैप्स का। इस केस की हिस्ट्री ये है कि कुछ दिन पहले इस टॉम की फ़ाइट हुई है। एक जो वाइल्ड टॉम होते हैं हमारे घरों में अक्सर फिरती हैं, बिल्ली, जंगली बिल्लियाँ जिसको बोलते हैं। तो उसी किसी जंगली बिल्ले से इसकी फ़ाइट हुई है। तो उसके बाद जो है इनके ओनर ने नोटिस किया है कि कोई इस तरह की चीज़ जो है इसकी पोटी वाली जगह से बाहर आ रही है। तो फिर उनको पता चला है कि ये प्रोलैप्स है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रोलैप्स अगर बिल्ली में हो जाए तो उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले जो प्रोलैप्स पार्ट है इसका, उसको अच्छे से नॉर्मल सलाइन से धोना है। तो उसके बाद उसके ऊपर जो भी डर्ट वगैरह लगी है, गंदगी लगी है, उसको अच्छे से साफ़ करना होता है। उसके बाद जो है इसके ऊपर ये मैंने अप्लाई किया है, लिग्नोकेन 2% का इंजेक्शन आता है। तो ये इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। उससे ये होता है क्योंकि ये सारी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन है तो यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती है मेडिसिन जो भी आप देंगे। तो वो लगाने के बाद ये इसके ऊपर एक एंटीबायोटिक क्रीम जो है जिसके अंदर क्लिंडामाइसिन होती है एंटीबायोटिक, वो वाली लगाई है ताकि जो है ये जरासीम खुश हो जाए, इसके ऊपर जो भी जर्म्स वगैरह लगे हुए हैं तो वो रिमूव हो जाएँ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो ये होता है कि ये जो प्रोलैप्स पार्ट है इसको हमने स्क्वीज़ करना होता है, इसको हमने श्रिंक करना है, इसके साइज़ को कम करना है। क्योंकि जब प्रोलैप्स हो जाता है तो उसके बाद जो एनिमल है उसको स्ट्रेनिंग होती है, यानी वो और ज़ोर लगाता है। उससे जो है ब्लड सप्लाई की वजह से जो वेन्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, वो स्वेल हो जाती हैं। यानी जो हिस्सा जिस्म से बाहर आ गया है उसका साइज़ मज़ीद बढ़ जाता है और वो बढ़ता ही रहता है टाइम के साथ साथ। तो इसको अगर हमने सक्सेसफुली वापस डालना है तो सबसे पहले इसका साइज़ कम करना होगा। उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो कोल्ड थेरेपी का है। तो इसके ऊपर जो है आप कोई भी कोल्ड थेरेपी कर सकते हैं। सबसे बेहतर ये है कि इसके ऊपर बर्फ़ लगाई जाए काफ़ी देर, ये कम से कम कोई आधे घंटे से 1 घंटे का काम है। या फिर उसके ऊपर कोई भी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लगा सकते हैं, जैसे ये मैंने इसके ऊपर कंसनट्रेटेड शुगर का सोल्यूशन लगाया, यानी चीनी जो है उसको पीस के उसके ऊपर लगा दिया है। इसके अलावा नमक भी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो कंसनट्रेटेड शुगर सोल्यूशन है या साल्ट सोल्यूशन है वो इसके अंदर से जो भी वाटर कंटेंट है उसको जज़ब कर लेगा। तो इसके अंदर से वो वाटर जब निकल जाएगा तो इसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा। ये जो प्रोलैप्स पार्ट है ये जब तक इसका साइज़ कम नहीं होगा ये वापस कभी भी नहीं जाएगा। तो जब हमें आइडिया हो जाता है कि इसका साइज़ मज़ीद कम नहीं हो रहा तो उसके बाद फिर जो है इसको हमने जेंटली वापस डालना होता है, पुश करना होता है। जो है इसका तरीका ये होता है कि आपने आराम से, सुकून से और प्यार से इसको पुश करना है। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी यहाँ पे मिस हैंडलिंग हो जाए तो ये जो पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अगर ये फट गया तो फिर जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है। उसके लिए जो है सबसे बेहतर ये है कि जो टॉम है या क्वीन है, यानी मेल है या फीमेल, जो भी एनिमल है, तो उसकी जो टांगें हैं उसको आप ऊपर उठा लें। जो हाइंड लेग्स हैं, पिछली टांगें हैं, जब उसको आप ऊपर उठाएंगे और उसके बाद पुश करेंगे तो फिर जो है जानवर जो है वो जब ज़ोर लगाता है तो स्ट्रेनिंग यानी करता है तो फिर वो जो प्रोलैप्स पार्ट है वो बाहर नहीं आएगा, यानी उसकी स्ट्रेनिंग जो है वो कम हो जाती है। अच्छा, ये सारा काम जो भी हो रहा है तो इससे पहले इसको जो है टॉम को जनरल एनेस्थीसिया दिया है। तो जनरल एनेस्थीसिया के लिए इसको ज़ाइलाज़ीन और केटामीन और एट्रोपिन, ये तीनों जो है मिक्स करके तो उसका जो है एनेस्थीसिया दिया है। यानी ये सारा प्रोसीजर हम बिल्ली को बेहोश करके कर रहे हैं, अदरवाइज़ जो है ये इसने कभी भी ये वाला काम नहीं करने देना था। अच्छा, आपको फ़ील हो रहा होगा कि जब वो प्रोलैप्स्ड पार्ट वापस डाल रहे थे या अभी सुचर कर रहे हैं तो फिर भी जो है जो टॉम है, कैट है, इसको जो है पेन हो रही है और ये अपने टांगे हिला रहा है और फील करवा रहा है कि मुझे पेन है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि इसको जितना इसकी डोज़ बनती है एनेस्थीसिया के, वो डोज़ इसको ऑलरेडी लग चुकी है। अगर हम इसको मज़ीद लगाएंगे, बेहोशी वाला टीका मज़ीद लगाएंगे तो फिर ये इसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि उसी जो डोज़ लग चुकी है उसी डोज़ के अंदर अंदर ही जो है प्रोसीजर हम कंप्लीट करें। अच्छा जी, वो जो पार्ट था प्रोलैप्स्ड पार्ट, वो अंदर डालने के बाद फिर हमने इसके ऊपर सुचर लगाने हैं। तो सुचर लगाने की जो टेक्निक है यहाँ पे इस्तेमाल होती है वो होती है पर्स स्ट्रिंग सुचर। तो ये टेक्निक ऐसे ही है जैसे पैंट के अंदर बेल्ट डालते हैं या फिर शलवार के अंदर जो है वो नाड़ा डालते हैं, ठीक है। तो ये प्रोलैप्स्ड पार्ट अंदर डालने के बाद तो जो रेक्टल की वाल है, एनस की जो साइड है, दीवारें हैं, वहाँ से जो है ये धागा गुजार के तो इसको जब हम टाइट करेंगे तो ये जो इसकी एनस की ओपनिंग है ये टाइट हो जाएगी। यानी यहाँ से फिर जो है जब एनिमल दोबारा स्ट्रेनिंग करेगा, ज़ोर लगाएगा, तो वो प्रोलैप्स्ड पार्ट बाहर नहीं आएगा। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सर्जरी के बाद, ऑपरेशन के बाद जानवर की डाइट का ख्याल रखना है। तो
अच्छा, इस जो है अभी इसके टांके जो हैं वो खोलेंगे, 7वां दिन हो गया है। अच्छा, मैं आपको डाइट का बता रहा था, तो डाइट में ये है कि हमने जो है ओनर को कहा था कि आपने इसको इतनी इसकी जो डोज़ है, खुराक है, वो इतनी देनी है कि बस ये ज़िंदा रहे। यानी ठीक है, 7 से 10 दिन आपने सिर्फ इतनी सी खुराक देनी है, पानी देना है कि ये बस ज़िंदा रहे, पेट भर के नहीं देना, ताकि जो है इसका जो है स्टमक है वो एम्प्टी रहे और मिनिमम जो है स्टूल पास हो। दूसरा जो है इसको एंटीबायोटिक इसके जो एनएस वाली जगह है वहाँ पे लगानी है। और तीसरा ये है कि जो भी आपने खुराक देनी है वो इस तरह की देनी है कि जो इसका स्टूल है वो सॉफ्ट रहे। अच्छा, इसके टांके खोल दिए गए हैं, तो टांके खोलने के बाद फिर दोबारा जो है इसके ऊपर एंटीबायोटिक क्रीम लगा दी है। तो जी ऑपरेशन को 10 दिन गुजर चुके हैं। तो जो हमारा पेशेंट है वो एकदम ओके हो गया है, बिल्कुल ही ठीक है, ये एक्टिव है, हेल्दी है और बड़ा ही हैप्पी है। पेशेंट हैप्पी है तो उसका जो ओनर है वो हैप्पी है, वो सब हैप्पी हैं, तो फिर हम भी हैप्पी हैं। तो ये था आज का केस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।